बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। शुएब की अम्मी की बेचैनी देखकर उसकी दादी ने पूछ ही लिया कि बेटी क्यों बेचैन हो रही हो, मुझे बताओ क्या परेशानी है। अम्मी, शुएब मगरिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गया था, अभी तक लौटा नहीं है। अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। मुझे परेशानी हो रही है, मैं सोच रही कि खुद जाकर मस्जिद देख आऊं। बेटा अभी 10 मिनट और इंतज़ार कर लो, मुमकिन है आता ही होगा, शुएब की दादी ने उसकी अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा। इस दौरान दरवाजे पर बेल बजी तो वो समझ गई कि दरवाजे पर शुएब ही है। वो भागकर गई। न जाने उन्हें क्यों बेचैनी हो रही थी, हालांकि वो हर रोज़ मगरिब और ईशा की नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था। घर में दाखिल होते ही उस पर सवालात की बौछार हो गई। इतनी देर से कहाँ थे, वगैरह वगैरह। मामा मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब और दूसरे कई लोग मस्जिद की छत पर रबीउल अव्वल की चांद देखने चले गए थे। मैं भी उनके साथ हो लिया। चांद देखकर सबने दुआ मांगी और फिर मैं घर को वापस आ गया। मुझे 15-20 मिनट ज़्यादा लगे हैं। आप ऐसे ही परेशान हो रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दरअसल मैं भूल गई थी कि आज रबीउल अव्वल का चांद निकलेगा। मैं भी छत पर जाकर अभी चांद देखती हूँ। नहीं मामा, अब चांद नहीं है। जब हम लोग चांद देख रहे थे तो वो उसी वक्त गरूब हो गया था। अच्छा चलो मैं दुआ तो कर लूँ। दरअसल रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। इसी दौरान उनकी दादी भी उनके पास पहुंच गई। दोनों खवातीन ने वहीं किबला का रुख कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। शुएब ने भी रस्मन हाथ उठा दिए और आमीन कहता रहा। दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरते हुए उसकी दादी गोया हुई। बेटा शुएब, तुम्हें ये मालूम है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 6000 साल बाद हुई थी। इस वक्त इंसानों में अच्छे और बुरे की तमीज़ का एहसास खत्म हो चुका था, मगर फिर भी अरब के लोग बुत परस्ती में लगे हुए थे। उनके इखलाक भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये लोग छोटी छोटी बातें और दरगुजर कर देने वाली बातों पर भी लड़ते मरते थे। मसलन एक किबले के लोग ने अपने जानवर को दूसरे किबले के जानवर से पहले पानी क्यों पिला दिया। इसी बात पर ऐसी जंगी हो रही थी कि दोनों तरफ से लोग मर रहे थे। ये लोग लड़की की पैदाइश पर तो बहुत खुश होते थे, मगर किसी लड़की की पैदाइश पर उनके यहाँ सख्त मातम बिछ जाया करता था। और अक्सर लोग तो बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे और उस पर उन्हें कोई खौफ या शर्मिंदगी भी नहीं होती थी। खाना काबा के अंदर सैकड़ों बुत रखे हुए थे और ये लोग एक अल्लाह को छोड़कर उन बुतों पर चढ़ावा करते थे। यमन के एक बादशाह इब्राहिम ने खान काबा को ढाने का नापाक इरादा कर लिया था और अपने इस इरादे को अमली शक्ल देने के लिए हाथियों का गोल लेकर मक्का तक पहुंच गया था, मगर अल्लाह ताला ने उसके नापाक इरादे नन्हे मुंह परिंदों के हाथ खाक में मिला दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस अजीम सानी के चंद माह के बाद हुई थी। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी तो इस वक्त कई ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए जो आम जिंदगी में रूनुमा नहीं हुए थे। सीरत की किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आग की इबादत करने वालों की कई सालों से जलती हुई आग बुझ गई थी। ईरान के शाही महल में जलजला आया और उसके अजीमुशान मीनार जमीन बोस हो गए थे। काबे के अंदर रखे बुत जिनकी ये लोग पूजा करते थे जमीन बोस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था और वो अपने बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10वें बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही फौत हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुनकर दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में जाकर सजदा रेज़ हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्दुल मुत्तलिब ने इस खुशी में अपने लोंडी सोबिया को अपना दूध पिलाने का हुक्म दिया और उस खुशी में उसे आज़ाद भी कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मुखालिफत की। बाद में हज़रत हलीमा से सादिया आपको दूध पिलाने के लिए अपने गाँव ले गई। इस वक्त अरब और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में अमरा का दस्तूर यही था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए किसी सेहत अफजा मकाम पर भेज दिया करते थे। हज़रत हलीमा सादिया का कहना है कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव की तरफ जा रही थी तो उनकी सवारी जो पहले बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही थी सबक रफ्तारी से चलने लगी और उसने उनके पूरे काफिले को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त उनका गाँव कहत साली का शिकार था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से वहाँ भी बाहर आ गई थी। उनकी बकरियां जो कि पहले दूध नहीं दे रही थी फिर से भरपूर तरीके से दूध देने लगी थी। 2 साल तक तो वो आपको दूध पिलाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनका अपना बच्चा भी पेट भरकर दूध पीता था। 2 साल के बाद जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आई तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें इनाम व कराम से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 6 साल हो गई कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पा गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पर आ गई। वो भी 2 बरस बाद वफ़ात पा गए तो चाचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जिम्मेदारी उठा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी भी ऐसी शानदार थी कि पूरे अरब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक और किरदार की हर शख्स जमानत देता था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक व अमीन कहा गया था। दादी जान, इसी वक्त जबकि हर तरफ लोग शिर्क यानी बुतों की इबादत किया करते थे तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे।
शुएब ने अपनी अलमियत का इजहार करते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन और जवानी में भी मुरासिम शिर्क से इज्तनाब करते थे। एक मर्तबा जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कमसन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक देवी के आस्थाने पर ले गए। वो लोग अपनी रसूमात करते रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीद में कोई भी काम नहीं किया। रियासत के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई बहन भाइयों के साथ बनो सआद के कबीले में बकरियां चराने चले जाते थे। रज़ात के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के घर आ गए तो अपने हम उम्र कजन्स के साथ चले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते थे और खाना खत्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत कनात पसंद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर शरीक ताम होते तो सबके पेट भर जाते, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ताकीद कर दी थी, जब भी खाना खाने बैठो तो अपने भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर शरीक कर लिया करो। हज़रत अबू तालिब का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत संजीदा थे, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया करते थे और ना ही कभी किसी की ऐब जोई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ही उम्र के थे, जबकि दूसरे चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिलकर फ़न रहब सीखा करते थे, यानी जंगी तरतीब लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र करते थे। ये तिजारती काफिला कई जगहों पर पड़ा हुआ करता था और शाम के सरहदी शहर बसर में एक ईसाई इबादतगाह के सामने पहुंचा तो वहां के अरहाब बेहरा ने हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, तुम लोग घाटी के इस जानिब नमोदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा ना था तो सजदा के लिए झुका ना हो, और ऐसा किसी नबी के सिवा किसी के साथ नहीं होता। बाद अज़ा भेड़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मंडुओं के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और उसे बूसा दिया और कहा कि इस बच्चे को यहूदियों से बचा कर रखना, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलामों के साथ वापस मक्का भेज दिया। दादी जान, आपके पास तो बहुत सी मालूमात थे। मेरा ख्याल है आपको ईद मिलाद नबी के हवाले से एक लेक्चर देना चाहिए जिसमें बड़ों के अलावा बच्चे भी शामिल हों। तुमने बिल्कुल सही कहा, शुएब की अम्मी बोली, आपके अब्बा आ जाएं तो हम इसके हवाले से प्रोग्राम बनाते हैं। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।